दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। दोस्तों आप जानते हैं कि ये मेंडल बैच चल रहा है और स्पेशली नीट क्लास 10th 11th 12th LTGIC, ये तमाम ऐसे परीक्षाएं हैं जो बायोलॉजी से संबंधित है। हम उसी क्रम में हम मेंडल बैच को लेकर आया हूं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में आपसे बात किया था कि मेंडल्स के क्या एक्सेप्शन है, मेंडल लॉ के क्या एक्सेप्शन है और ख़ासकर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है, उसका क्या एक्सेप्शन है। हमने कहा था कि उस एक्सेप्शन को 1 बाय 1 हम आपसे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियोज़ में हमने मेंडल्स के एक एक्सेप्शन को आपसे डिस्कशन किया हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उसको डिस्कशन किया हूँ। उम्मीद है कि वहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आपसे गलत ना हो। और इसी क्रम में आज हम मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो दूसरा एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन को लेकर के हम आपके बीच आ रहा हूं। हम शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों आप जानते हैं कि हमने कहा था कि जो मेंडल्स का ये जो एक्सेप्शन के क्रम में हमने कहा कि जो पहला एक्सेप्शन था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। आज जो दूसरा एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस का। ठीक है, आज जो दूसरा है कोडोमिनेंस का है। तो आइए दोस्तों हम पहले कोडोमिनेंस को डिस्कशन करते हैं, फिर सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखेंगे। तो हमने कहा कि आज जो दूसरा आपका लेक्चर है या जो दूसरा एक्सेप्शन है मेंडल्स के लॉ का वो है कोडोमिनेंस। क्या है कोडोमिनेंस, इसे हम देखते हैं। देखिए पहले मेंडल को थोड़ा सा रिकॉल करिए, थोड़ा सा पीछे चलिए कि मेंडल्स का जो पहला एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन क्या था। पिछले वीडियोस में जो हमने बात किया था, हमने कहा था कि मेंडल ने अपने इस फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उन्होंने दो तरीके के फ्लावर को कंसीडर किया था। पहला फ्लावर जो था वो था आपका रेड था और दूसरा क्या था, वाइट था। मिराबिलस जलापा के एक प्लांट को रेड को कंसीडर किया था और दूसरे प्लांट को जो है वो वाइट को कंसीडर किया था। और जब इनके और इनके बीच इन्होंने क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में उन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखा था। एक क्या देखा था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखा था। और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किस कलर का था दोस्तों, बताइए। अगर आपने वीडियोज को देखा होगा, पढ़ा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कौन सा था। जब रेड और वाइट के बीच कराया गया था तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का कौन सा मिला था, देखिए अब यही है। बताइए भाई, उसमें क्या मिला था भैया? पिंक नहीं मिला था, भूल गए। तो पिंक क्या मिला आपका, एक इंटरमीडिएट था। तो इसी तरह अब ये तो हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। लेकिन अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस क्या कहता है कि कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है, याद रखिएगा कि कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें जो हम पेरेंट जो मेल और फीमेल को कंसीडर करेंगे F1 जनरेशन में, इन दोनों मेल और फीमेल के कैरेक्टर क्या होंगे, बोथ कैरेक्टर अपीयर। F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर अपीयर करेंगे। ये आपका कोडोमिनेंस कहता है कि अगर आप
मेल और फीमेल का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर अपीयर होते हैं। इसका मतलब ये है तो ना तो कोई डोमिनेंस का है पूरी तरीके से, ना तो पूरी तरह से कोई रिसेसिव कंडीशन में है, दोनों के कैरेक्टर दिखेंगे जो आने वाला प्रोजनी है। इससे हम F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं या इसे हम प्रोजनी के भी नाम देते हैं, याद रखिएगा। तो आइए इस फिनोमेना को हम समझते हैं कि इसको कॉल कोरेन साहब ने किस तरीके से किया था। देखिए दोस्तों, को डोमिनेंस के केस में, देखिए दोस्तों, को डोमिनेंस के केस में जो कॉल कोरेन साहब थे उन्होंने 2 पेरेंट्स को कंसीडर किया। कितने पेरेंट्स को? 2 पेरेंट्स इन्होंने क्या किया अपने इस प्रोसेस में या इस लॉ में क्या किया, उन्होंने कंसीडर किया। और जो 2 पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स थे, पहला पेरेंट्स था रेड कलर का और दूसरा कलर था वाइट कलर का था। और स्पेशली जो कोडोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो एनिमल में हो रहा था। किस में हो रहा था? एनिमल में। और वो एनिमल कौन सा था? कैटल था। कौन सा? कैटल एनिमल्स में क्या हो रहा था? ये प्रयोग कॉल कोरेन साहब कर रहे थे। तो उन्होंने 2 पेरेंट को कंसीडर किया। पहला पेरेंट रेड कलर का लिया और दूसरा कलर उन्होंने किस कलर का लिया? वाइट कलर का लिया। तो हुआ क्या कि जब रेड और वाइट के बीच ये क्रॉस कराए तो क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी आया, वह प्रोजनी रेड को भी कलर को रख रहा है और वाइट को कलर को भी रख रहा है। इसका मतलब रेड और वाइट को जब आप मिलाएंगे तो एक तीसरा कलर आएगा। इस रोन कलर में रेड का भी कैरेक्टर है और वाइट का भी कैरेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं चितकबरा। क्या कहते हैं? चितकबरा कहते हैं। F1 जनरेशन में जो चितकबरा आया उसमें रेड का भी कैरेक्टर है, वाइट का कैरेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि यह नियम प्रूफ करता है कि मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पर क्या करता है? कहता है कि भैया मेंडल साहब, आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो सभी सिचुएशन में फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये हुआ कैसे? तो कॉल कोरेन साहब ने कहा कि भैया जब हमें एनिमल के कैटल के केस में जब हमने 2 पेरेंट को कंसीडर किया, दोनों के कैरेक्टर को हमने अलग अलग लिया, एक रेड और दूसरा वाइट को लिया, और जब इनको भी हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी आ रही है वो रोन कलर का आ रहा है, चितकबरा कलर का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ना तो यहाँ से पूरी तरह कोई डोमिनेंस है, ना तो कोई पूरी तरह से रिसेसिव कंडीशन में है। तो अब हुआ क्या कि कहें अगर ऐसी बात है तो आप F2 जनरेशन वाला भी देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू से देखते हैं। तो हमने कहा कि एक डोमिनेंस पेरेंट है। एक क्या है? एक डोमिनेंस पेरेंट है। वो डोमिनेंस पेरेंट है कैपिटल R और कैपिटल R, और दूसरा जो है वो रिसेसिव पेरेंट्स है। इसे हमने कहा स्मॉल r और स्मॉल r। इसे हमने कहा है स्मॉल r और स्मॉल r कहा। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से दोनों को कंसीडर किया और इसके गैमेट्स को हमने गैमेटोजेनेसिस कराया। तो ये बना कैपिटल R, ये भी बना कैपिटल R, इसमें भी गैमेटोजेनेसिस हुआ, ये भी बना स्मॉल r और स्मॉल r। जब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद देखिए क्या कुछ मिलता है। ये मिला कैपिटल R स्मॉल r, और ये भी मिला कैपिटल R स्मॉल r, और ये भी मिला आपका कैपिटल R और स्मॉल r, और ये भी क्या मिला आपका कैपिटल R और स्मॉल r बना। ठीक है, अब जो कैपिटल R स्मॉल r है, दिख तो रहा है कैपिटल R, लेकिन पूरी तरीके से कैपिटल R स्मॉल r पर डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर F1 जनरेशन में इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। इसे क्या कहेंगे? F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन में ये जो प्रोजनी आई हैं, ये जो प्रोजनी हैं, इसे हम प्रोजनी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ये जितने भी प्रोजनी आए हैं सभी प्रोजनी किस कलर के हैं? रोन कलर के हैं, अर्थात चितकबरा कलर के हैं।
लेकिन आप मेंडल्स के लॉ को थोड़ा याद करिए। जब वहाँ पर जो आए थे, मेंडल का लॉ कहता था कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच आप क्रॉस कराएंगे, अर्थात टाल और ड्वार्फ के बीच आप जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो भी F1 जनरेशन में आएगा, F1 जनरेशन में आने वाले सभी प्लांट्स कैसे होंगे? सभी प्लांट टाल के कंडीशन में होंगे। टाल के कंडीशन का मतलब ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर क्या है? डोमिनेंस है, क्योंकि कैपिटल टी क्या कर रहा है? टाल के कैरेक्टर को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हुआ तो कार्ल कॉरेंस साहब ने कहा कि देखा मेंडल साहब, आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो सभी सिचुएशन में फॉलो नहीं होगा, ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है। तो आगे अभी तक यहाँ नहीं रुके तो हुआ क्या कि मेंडल साहब कहे ठीक है, आपने तो F1 जनरेशन में देख लिया, लेकिन क्या F2 जनरेशन में से थोड़ा हमें दिखाइए। तो कार्ल कॉरेंस साहब ने क्या किया कि जो F2 जनरेशन था, F2 जनरेशन में जो F1 जनरेशन में जो इन्हें ऑफ स्प्रिंग मिले थे कैपिटल आर स्मॉल आर, उनमें सेल्फ क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया। इन्होंने क्या करा दिया? सेल्फ क्रॉस करा दिया। जब सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में इन्हें क्या मिला? यहाँ पे होगा गैमेटोजेनेसिस, ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये भी होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। इसका जब चेकरबोर्ड बनाएंगे आप इस तरीके से, ये होगा आपका चेकरबोर्ड जो पनेट साहब ने दिया था, ये हो गया आपका मेल हो गया, ये आपका सॉरी यहाँ करते हैं, ये हो गया आपका फीमेल, ये हो गया मेल, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। यहाँ पे मिला कैपिटल आर, यहाँ मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर मिला स्मॉल आर और स्मॉल आर। देखिए यहाँ कैपिटल आर आप किसको डिनोट किए हैं? ये तो बता दूँ ये कौन सा है आपका? ये आपका रेड कलर है, और ये बता दूँ ये कौन सा है आपका? ये आपका वाइट कलर हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे कैपिटल आर है ये हो जाएगा रेड हो जाएगा, और जहाँ पर स्मॉल आर है ये क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? हमने बताया था ये आपको किस कलर का दिख रहा है? ये आपका रोन कलर का दिख रहा है, चितकबरा कलर का दिख रहा है। तो ये दोनों किस कंडीशन में हो जाएंगे? रोन के कंडीशन में हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम रेड रेशियो, रोन रेशियो अगर वाइट की बात करें तो क्या रेशियो मिला? 1 रेड है, 2 रोन है, और एक क्या है? वाइट है। ये देखिए आप याद करिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में भी सेम यही कंडीशन देखने के लिए आपको मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से जीनो और टाइप और फिनोटाइप को कंसीडर करना चाहे कि यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, तो उसे हम देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, हमने कहा कि अगर हम यहाँ जीनोटाइप लिखना चाहे, यहाँ फिनोटाइप लिखना चाहे, तो ये हो गया आपका फिनोटाइप इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 का रेशियो होगा। अगर क्योंकि आपको पता है कि जो फिनोटाइप कैरेक्टर शो होता है वो जीन के कारण ही होता है, तो हम उसे कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1:2:1 का रेशियो देखने के लिए मिलेगा। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस से F2 जनरेशन में क्या मिला था? 3:1 का रेशियो मिला था। क्या मिला था आपको? 3:1 का रेशियो मिला था। 3 का मतलब यहाँ पे क्या है? 3 टॉल के कंडीशन में है, और ये कैसा था? ये ड्वार्फ के कंडीशन में था। इसका मतलब 3 लंबे थे लेकिन और एक क्या था? बौना था। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे तीनों तरीके के कैरेक्टर आपको देखने के लिए फिनोटाइपिक में मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब देखिए ये आपका को डोमिनेंस है, और को डोमिनेंस का जो रूल्स है, जो नियम है, वो मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपोजिट में काम कर रहा है। अर्थात मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कर रहा है? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं गलत साबित करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि कार्ल कॉरेंस ने कहा कि भाई साहब मेंडल आप गलत नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका फॉलो नहीं होता है। ये बात कार्ल कॉरेंस साहब ने कहा। इतने पर ही नहीं रुके, कार्ल कॉरेंस साहब ने इसके आगे भी एक्सपेरिमेंटों को कुछ किया, हम उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए हम ब्लड ग्रुप AB की सहायता से हम को डोमिनेंस को समझने का प्रयास करते हैं। यह आपका एक दूसरा एग्जाम्पल होगा। हमने कहा कि ब्लड ग्रुप AB, ये एग्जाम्पल है आपके, दूसरा एग्जाम्पल है। हमने कहा कि ब्लड ग्रुप AB से हम को डोमिनेंस को समझने का प्रयास करते हैं। हमको पता है कि ये ब्लड ग्रुप AB है, तो इसके जो एंटीजन हो गए वो होगा IA और होगा IB बनेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें A भी है, B भी है और
ओ को भी हम क्या करते हैं, इसके साथ कंसीडर करते हैं। इसके लिए एंटीजन क्या होगा, आई ए और इस या क्या होगा, आई ओ होगा। इसके लिए क्या होगा, आई बी या क्या होगा, आई ओ होगा। और इसके लिए क्या होगा, आई ओ और आई ओ होगा। दोस्तों ये आपको बातें समझ में आई होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ब्लड ग्रुप ए को कंसीडर करते हैं और दूसरे बी को कंसीडर करते हैं, अगर हम ब्लड ग्रुप ए जो कि पेरेंट्स है ये हम मेल कंसीडर करते हैं और इसे हम फीमेल कंसीडर करते हैं, तो क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। हमने कहा कि अगर ये मेल है, ये ब्लड ग्रुप ए है और ये कैसा है, डोमिनेंस के केस में है। ये ब्लड ग्रुप बी है, ये कैसा है, रिसेसिव के केस में है। ठीक, और हमने कहा इसके दो एलिल्स है, दो एंटीजन है, आई ए है या क्या हो सकता है, आई ओ हो सकता है। इसके क्या है, आई बी है या क्या हो सकता है, आई ओ है। ठीक, अब इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। क्योंकि कोडोमिनेंस कहता है कि F1 जनरेशन में जो भी ऑफ स्प्रिंग या पोजनी आएंगे उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। इट मीन्स डोमिनेंस पूरी तरीके से रिसेसिव पर अपना प्रभाव नहीं जमाएगा। डोमिनेंस के भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे और रिसेसिव के भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। यही कोडोमिनेंस कहता है, यही एक्सेप्शन कहता है। तो आइए कुछ देखिए क्या होता है। हमने कहा कि हमने एक बार हमने जब इसे क्रॉस कराया तो क्या कुछ मिला। हमने कहा कि ये है आपका बोर्ड, चेकर बोर्ड, और यहाँ पर हमने मेल को यहाँ पर हमने फीमेल को कंसीडर किया और हमने यहाँ पे किसको कंसीडर किया, मेल को कंसीडर किया। हमने कहा कि मेल है आई ए और फीमेल को हमने कंसीडर किया आई बी और आई ओ को कंसीडर किया। अब क्रॉस कराइए क्या मिलेगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं सभी ऑफ स्प्रिंग के केस में आप क्या पाएंगे कि उसमें ए और बी दोनों के कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। ए और बी दोनों को कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है कौन, ब्लड ग्रुप ए बी को जब हमने कंसीडर किया। अब दोस्तों आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। हमने कहा कि ये आपका चेकर बोर्ड आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्या है, यहाँ पे हमने आई ए को कंसीडर किया था, आप यहाँ पर आप यहाँ पे आई ए और आई ओ को कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर आप आई बी और आई बी को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये होगा आई ए आई बी, ये होगा आई बी आई ओ, ये होगा आई ए आई बी, ये क्या होगा आई बी आई ओ। फिर आप देखिए दोनों के कैरेक्टर यहाँ अपीयर हो रहे हैं। किसी एक का कैरेक्टर एक के ऊपर डोमिनेंस कंडीशन में नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है जो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में जो कैरियर जीन है, कैरियर जीन के कंडीशन में भी को डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन फॉलो होता है। याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का मेंडल्स का जो लॉ है यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। दोस्तों अभी इन सब का आपका एक्सप्लेनेशन अभी हम एक और वीडियोस लेकर आएंगे जहाँ पर वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है जैसे आप को डोमिनेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला वीडियोस है वो है लेथल जीन पर है, उस लेथल जीन पर हम आपको डिस्कशन आगे के वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो आप इसे शेयर